हेलो 7th क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लेसन 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया होगा। और मेरे पास कुछ बच्चों की कॉपी आई थी जिनमें जो है वर्क इनकम्प्लीट था और 6 चैप्टर तक उन्होंने वर्क भी नहीं किया था। तो प्लीज़ बच्चों अपना जैसे भी आपका वर्क जाता है वैसे ही अपनी कॉपियों में कंप्लीट करें। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्यय हम क्लास 4th 5th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्गों की ही तरह प्रत्यय भी भाषा के छोटे छोटे खंड या शब्दों के अंश हैं जो शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। उपसर्गों की तरह ही इनका भी एक अर्थ होता है और इनका प्रयोग भी स्वतंत्र शब्दों की तरह नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें कुछ उदाहरण आपको दे रखे हैं, प्रत्यय दे रखे हैं और मूल शब्द। जैसे कि हमारा मूल शब्द है भव्य और प्रत्यय है ता, तो मिला के होता है भव्यता। पंडित जमा आइन यानी पंडिताइन। राष्ट्र जमा ईय यानी राष्ट्रीय। मित्र जमा ता यानी मित्रता। प्यास जमा आ यानी प्यासा। अब हम जानेंगे प्रत्यय के भेद के बारे में। संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो प्रत्यय क्रिया रूपों में लगकर संज्ञा विशेषण बनाते थे उन्हें तो कृत प्रत्यय कहा जाता था, और जो प्रत्यय क्रिया रूपों के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा विशेषण अवयव आदि में लगकर संज्ञा विशेषण आदि बनाते थे उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता था। इसी आधार पर हिंदी के प्रत्ययों को भी हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय या क्रिया रूप में लगने वाले प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया रूपों में लगते हैं वे अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं तथा अलग अलग कार्य करने वाले संज्ञा विशेषण शब्द बनाते हैं। इन्हीं कार्यों को ध्यान में रखकर इन प्रत्ययों को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है क्रिया को करने वाला। अब क्रिया को मतलब जो काम करते हैं। जैसे संस्कृत के प्रत्यय होते हैं जैसे कि अक या उक, जैसे गायक, पाठक, सेवक या नायक। और उक प्रत्यय के उदाहरण हैं भिक्षुक, भावुक। हिंदी प्रत्यय के उदाहरण हैं जैसे अक्कड़, तो जैसे पियक्कड़, घुमक्कड़ या भुलक्कड़। ऊ का खाऊ, कमाऊ या उड़ाऊ। हार का होता है होनहार, खेवनहार या सेवनहार या पालनहार। आगत प्रत्यय होते हैं जैसे दार, देनदार, लेनदार, कर्जदार। आलू, झगड़ालू। ईयल जैसे अड़ियल, सड़ियल। सेकंड है क्रिया का कर। अब इसमें हिंदी प्रत्यय आते हैं जैसे ना, नी या बनी। तो इससे उदाहरण कैसे? जैसे गा तो ना जुड़ गया तो गाना, खा तो खाना। नी जैसे चटनी, सूंघनी, फूकनी। वनी का जैसे पैरावनी, दिखावनी। तो इसमें वनी जो है हमारा प्रत्यय आता है। थर्ड है हमारा क्रिया का परिणाम। ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने का कार्य करते हैं जैसे आई, आन, आवट, ई या ना। जैसे पढ़ा, पढ़ा, पढ़ में हमने आई जोड़ दिया तो वो क्या हो गया? पढ़ाई। लिख, लिख में आई जोड़ दिया तो क्या हो गया? लिखाई। अब जैसे आन, पहचान, उड़ान, मिलान या उठान। आवट जैसे सजावट, लिखावट। ई का हंसी या बोली। ना का चलना, लिखना या पढ़ना। अब क्रिया करने का साधन है संस्कृत प्रत्यय या हिंदी प्रत्यय जैसे अन, नी, ई या ना। चिंतन, मरण, भवन या करण। नी का होता है चलनी या कथनी। ई का फांसी, धुलाई या सफाई।
ना का ढकना, बेलना या पिटना, ये सब किसके होते हैं? क्रिया करने के साधन। पांचवा आता है क्रिया करने के योग्य होना। अब संस्कृत प्रत्यय के उदाहरण कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? अन्य या, जैसे अनिकरणीय, पठनीय, कथनीय, और या का होता है दे या गे। तद्धित प्रत्यय या अन्य शब्दों के में लगने वाले प्रत्यय, जैसे बताया गया था कि वे प्रत्यय क्रिया शब्दों के अलावा संज्ञा, विशेषण, अवयव आदि शब्दों के अंत में लगकर प्राय संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। जैसे संज्ञा से संज्ञा, यहाँ आपको आगे प्रत्यय दे रखे हैं और उससे बने उदाहरण दे रखे हैं, जैसे इया, खटिया, बिटिया या डिबिया। आर का सुनार, लोहार। पन का बचपन, लड़कपन। हारा का लकड़हारा, पालनहारा। दार का जमींदार, दुकानदार या किराएदार। ई का चोरी, खेती, पहाड़ी या रस्सी। अब जैसे चोर का चोरी, खेत का खेती। इसी तरीके से पा शब्द के प्रत्यय होते हैं बुढ़ापा या मोटापा। गर, जैसे जादूगर, बाजीगर या सौदागर। वाला का होता है चाय वाला, घर वाला या दूध वाला। वाहन का होता है धनवान या गाड़ीवान। अब हम जानेंगे विशेषण से संज्ञा बनाना। इसके प्रत्यय होते हैं ता, जैसे सुंदरता, लघुता, दीनता या योग्यता। और ई का, ये क्या है? विशेषण, जो किसी की विशेषता बता रहे हैं हमें। गरीबी, रहीसी, अमीरी या बीमारी। आहट का होता है कड़वाहट, चिकनाहट। आस का मिठास, खटास। आई का अच्छाई, बुराई या मिठाई। अब संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं? जैसे आ, भूखा, प्यासा। ईला से जहरीला, शर्मीला या बर्फीला। इक से धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक। आना, आना का होगा सालाना, रोजाना, जनाना या मर्दाना। ई का बंगाली, चीनी, जापानी, ऊनी या गुलाबी। ईन का नमकीन, रंगीन या शौकीन। ऐरा का चचेरा, ममेरा या फुफेरा। अब क्रिया विशेषण से विशेषण कैसे? जैसे ला, अगला, पिछला या निचला। ये सब होते हैं हमारे प्रत्यय, जो कि हम शब्दों में, प्रत्यय हमेशा कहाँ जोड़े जाते हैं? शब्दों के अंत में। अब है प्रकार के आधार पर प्रत्यय के भेद। प्रत्ययों का वर्गीकरण इस आधार पर किया जा सकता है कि उनका प्रकार क्या है। प्रकार के आधार पर प्रत्ययों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। जैसे पहला है लिंगबोधक प्रत्यय। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय इस वर्ग में आते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रत्यय दे रखे हैं, जैसे आ। अब यहाँ पर पुल्लिंग शब्द और इसका स्त्रीलिंग शब्द, जैसे बाल, बाला, सुत, सुता। ये सुत क्या है? लड़का, और सुता लड़की। अब ई का घोड़ा, पुल्लिंग शब्द, और घोड़ी स्त्रीलिंग। आनी का नौकर, नौकरानी। जेठ का जेठानी। आइन में जैसे कैसे जोड़ के बनाएंगे? पंडित, पंडिताइन। इया का कुत्ता, कुतिया, चूहा, चुईया। नी का मोर, मोरनी। ऊँट, ऊँटनी। इका का गायक, गायिका। इसी तरीके से सेकंड है हमारा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय। जैसे आ प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग शब्द, जैसे भैंस, और पुल्लिंग शब्द भैंसा, मौसी, मौजा। सेकंड आता है हमारा संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। जैसे प्रत्यय हमारे आगे दे रखे हैं, संज्ञा दे रखा है, विशेषण शब्द दे रखे हैं। जैसे बसंत, बसंती। लो, लोभी। भूख, भूखा। कृपा, कृपालु। गंवार, गंवारू। भारत, भारतीय। बुद्धि, बुद्धिमान। गुण, गुणवान। डर,
डरावना, धन धनी, गरीब गरीबी, प्यास प्यासा, दया दयालु, बाजार बाजारू, राष्ट्र राष्ट्रीय, श्री श्रीमान, धन धनवान, लुभ लुभावना लुभावना। फिर आता है हमारा भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, जैसे आवट, जैसे मिल का मिलावट, मीठा का मिठास, महा का महिमा, मित्र का मित्रता, सुंदर का सुंदरता, अपना का अपनापन, लड़का का लड़कपन, बूढ़ा का बुढ़ापा, चिकना का चिकनाहट, भला का भलाई, बन का बनावट, खट्टा खटास, लाल लालिमा, आवश्यक आवश्यकता, प्रभु प्रभुता, बच्चा बचपन, छोटा छोटपन, मोटा मोटापा, झल्ला झल्लाहट, बुरा का बुराई। कृतवाद संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, जैसे अक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़ या भुलक्कड़, ईयल का मरियल अड़ियल, आड़ी का जैसे खिलाड़ी, वैया का गवैया सुनवैया, आकू का पढ़ाकू लड़ाकू, आक तैराक या उड़ाक। अब व्यवसाय बोधक शब्द बनाने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं, जैसे लोहा का लोहार, चाय चाय वाला, जादू जादूगर, सोना सुनार, दूध दूध वाला, सौदा सौदागर। स्थान बोधक शब्द बनाने वाले प्रत्यय कौन कौन से, जैसे पंजाब पंजाबी, चीन चीनी, भारत भारतीय, बंगाल बंगाली, जापान जापानी। फिर है स्तर बोधक प्रत्यय बनाने वाले में, जैसे हिंदी में तर तथा तम स्तर बोधक प्रत्यय हैं। ये शब्दों से जुड़कर उनके तुलनात्मक स्तर को प्रकट करते हैं, जैसे उच्च उच्चतर या उच्चतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर या श्रेष्ठतम, लघु लघुत्तर या लघुत्तम। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। थैंक यू।